नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने हज यात्रा जा रहे हाजियों के पैसों को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, हर संभव कोशिश के बाद भी नहीं हो पाए पैसे कम। कहा, मध्य प्रदेश के संजीदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा सब कोशिश की गई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बुरहानपुर दौरे के दौरान कांग्रेस अल्पसंख्यक नेता नोक-झोंक के और उसे मंच से नीचे उतारने का वीडियो लगातार चर्चा में बना हुआ है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल ने दिग्विजय सिंह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अल्पसंख्यक समाज को सदैव वोट बैंक माना है, उन्हें हमेशा अपमानित करने का काम किया है। कल जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह ने बुरहानपुर में आयोजित सम्मेलन में भरे मंच से वहां के मुस्लिम भाई अबरार साहब, जो कि इलेक्टेड पार्षद हैं, उनसे बदतमीजी करके उन्हें भरे मंच से नीचे उतारा। साथ ही भाई ओवैस शेख और हमारे दूसरे मुस्लिम भाइयों का दिग्विजय सिंह ने अपमान किया। जिस तरह दिग्विजय सिंह ने हमारे मुस्लिम समाज के भाइयों के साथ बदतमीजी करके मंच से नीचे उतारा, यह उनका अपमान संपूर्ण मुस्लिम समाज का अपमान है। के दौरान उन्होंने एक अल्पसंख्यक नेताओं को जो है कि मंच से नीचे उतार दिया और काफी लोग भी वापस में आए। देखिए, दिग्विजय सिंह जी का चरित्र है वो आपके सामने है। वो लगातार इस प्रकार से अपमान करने का काम करते हैं। जब वो अपने राजपूत समाज में जाते हैं और उस समाज के जिलाध्यक्ष उनको माला पहनाने की कोशिश करते हैं तो वो हाथापाई कर देते हैं, मामला थाने तक जाता है। जब उज्जैन में एक बार वो जाते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से कोई उनका विरोध कर रहा है तो लठ उठाकर सर पर मार देते हैं। उस मामले में एफआईआर होती है, धारा 307 का मुकदमा बनता है और 4 साल के आसपास की सजा होती है और आज वो जमानत पर हैं। बहनों के लिए उनकी क्या हालत है कि वो बहनों के लिए जो शब्द बोलते हैं या जो उन्होंने बोला, मुझे नहीं लगता है कि मेरे मुंह से मुझे बोलना चाहिए, मुझे शोभा नहीं देता है। और आज बुरहानपुर में जिस प्रकार की घटना घटी है, आप हमारे मुस्लिम भाइयों के वोट आपको थोक में चाहिए, आप उनको वोट बैंक समझो और उनको अपमान भी करो, ये अब समाज नहीं सहेगा। और उन्होंने कहा भी है, जो पार्षद है वो सामान्य आदमी नहीं है, इलेक्टेड पार्षद है कांग्रेस के। वो जब मंच पर गए, उनके साथ एक और ओवैस शेख साहब थे, एक और भाई थे, सबको उन्होंने नीचे उतारा और जब पार्षद से तो बहुत बदतमीजी की और उन्होंने कहा कि हम आपको वोट देते देते थक गए, फिर भी आप हमारा इतना अपमान कर रहे हो। तो ये शब्द उन्होंने कहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत बात है। मध्य प्रदेश की जनता इस प्रकार के राजनीति को स्वीकार नहीं करती है। आपको वोट थोक में चाहिए और अपमान भी थोक में करोगे, दोनों बातें एक साथ नहीं चलेगी। तो कांग्रेस का तो क्या प्रोसीजर रहा? देखिए, प्रोसीजर ये रहा है कि मध्य प्रदेश से जो आजमीन हज जा रहे हैं उसमें 2 एम्बार्केशन पॉइंट मध्य प्रदेश से है, भोपाल और इंदौर। जहां भोपाल से लगभग 55,000 रुपये का फर्क है भोपाल, इंदौर और मुंबई में, वहीं भोपाल और मुंबई में लगभग 70,000 रुपये का फर्क है। तो तमाम कोशिशें की गई। मध्य प्रदेश के संजीदा मुख्यमंत्री सम्माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, उन्होंने इस बात की फिक्र की कि कैसे आजमीन हज का किराया कम हो, उनको कम पैसे लगे या दूसरे जो एम्बार्केशन पॉइंट है उसके बराबर लगे। उन्होंने अपने एक आला अधिकारी जो मध्य प्रदेश शासन के SES हैं, अशोक बर्णवाल जी, उनको तय किया। अशोक बर्णवाल जी से लगातार हमारी बात हुई, रफत भाई, हम लोग बैठे, लगातार बातचीत की और जो सेंट्रल भारत सरकार के सेक्रेटरी हैं बख्शी साहब, उनसे भी बातचीत हुई। रास्ता ये निकला कि क्या सारे लोगों को हम मुंबई से ले जा सकते हैं जिससे कि वो 3,04,000 रुपये में जा पाएँ। लेकिन जब एयरलाइंस को बुलाया, जो मुंबई से जो लेकर जा रही है एयरलाइंस, वो सऊदी एयरलाइंस है। तो सऊदी एयरलाइंस ने जो टेंडर लिया है वो 3 जगहों पर लिया है, बेंगलोर, हैदराबाद और मुंबई, और तीनों जगह उनके रेट कम है, क्रमशः 3,03,000, 3,04,000, 3,05,000। तो 22 में से 3 एम्बार्केशन पॉइंट का पैसा कम है और 19 एम्बार्केशन का पैसा ज़्यादा है। तो सऊदी एयरलाइंस ने इस बात के लिए असमर्थता जताई। उन्होंने ये कहा कि हम मुंबई में जो हमने टेंडर डाला है, जो हमने रेट कोड किया है, वो विदाउट GST कर दिया था। अब जब हम GST भी उसी में इंक्लूड है, तो अब हम जब मुंबई से पिलग्रिम लेकर जा रहे हैं उसी में हमको घाटा है, ऐसा सऊदी एयरलाइंस का कहना है। इसलिए जहाँ का टेंडर हमने लिया है, जहाँ के रेट कोड हमने किए, वहाँ के हाजी को ले जाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हम बाकी जगह के हाजियों को कम रेट में लेकर नहीं जा पाएंगे। उनकी असमर्थता के बाद जो हमारी कोशिश थी कि सारे लोग, जो लोग मुंबई से जाना चाहें मुंबई से चले जाएं, उस पर हमारी कोशिशों पर रोक लग गई, विराम लग गया। सभाओं
सीटों को करना है, यहाँ से कांग्रेस ज़्यादा हारी है। देखिए क्या लगता है आपको, मजबूत होगी पकड़? देखिए दिग्विजय सिंह साहब तो खुद ही बोल चुके हैं कि मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ वहाँ पार्टी हार जाती है। तो अब आप समझ लीजिए कि उनका वो क्या चाह रहे हैं। वो कमलनाथ जी को निपटाना चाह रहे हैं या खुद निपटना चाह रहे हैं या अपनी पार्टी को निपटा रहे हैं, ये उनका लुकआउट है। को तमाम जो महिलाएं थी प्रमुख मंच पर बैठी हुई, उनका लिस्ट में नाम नहीं। अब देखिए कांग्रेस क्या कह रही है। मंच पर अगर अपेक्षित लोगों की सूची है तो क्या कांग्रेस पार्टी में अनुशासन है? कांग्रेस की जब जब बैठकें होती है वहाँ जूतम पैर होती है, वहाँ लाठियाँ चलती है, वहाँ कुर्सियाँ टूटती हैं, वहाँ कपड़े फटते हैं। तो ये कांग्रेस की समस्या है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रखते हो या नहीं रखते हो, लेकिन इस प्रकार से जिनके आपको वोट थोक में चाहिए उनका आपको अपमान नहीं करना चाहिए। सर ये हज कमेटी चाहेगी कि वो 210 हाजी जो है एक साथ फ्लाइट में जाएं, जिससे बिल्कुल। उनकी परेशानी बचे। बिल्कुल, हमने कोशिश की है। मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी की बैठक थी 23 तारीख को और उसमें रेगुलेशन भी पास किया है। सेंट्रल हज कमेटी को पत्र भी लिखा है या लिख रहे हैं कि ये 210 हाजी हैं, वो एक चूंकि यहाँ से जो फ्लाइट जाएगी उसमें 210 की फ्लाइट है नहीं, तो कम से कम 140-45 लोग एक फ्लाइट में जाए और अगली फ्लाइट में बचे हुए सारे हाजी एक साथ जाए, जिससे कि वहाँ इनको जो रुबात में जाने में आसानी हो और रुबात में ठहरने में आसानी हो, वापस आने में भी आसानी हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये कोशिश कर रही है मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी और उसके अध्यक्ष रफत भाई कि ये सारे लोग एक साथ जाएं। तो कोई पहले भी पत्र लिखे गए हैं अतिरिक्त